जी अध्यक्ष जी, तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसके बारे में अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएं। मैं नरेश सैनी सैनी समिति पिलखुआ का संरक्षक हूँ। और ये जो तिरंगा यात्रा सिकंदराबाद से जो आगे हमारे गुलावठी, हापुड़, पिलखुआ और फरीदनगर तक होकर निकल रही है, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहता हूँ ये बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत मजबूती से लगे हैं। और तिरंगा यात्रा के साथ साथ एक संदेश भी जाता है कि हमें 26 जनवरी में तिरंगा यात्रा मजबूती के साथ जाते जाते ये भी संदेश देखा जाए कि हम एकजुट होकर आगे और भी इस कारवां को बढ़ाएं। और बच्चों में जो उत्साह है ये देखने को मिलेगा आगे हमारे 26 जनवरी। जी सोनू भाई, आप तो पहले जो 2023 में निकली थी तिरंगा यात्रा उसमें भी थे जी, और 2025 में जो जनवरी में निकली थी हापुड़ से लेके खुर्जा तक उसमें भी थे, भी मैंने भाग लिया था। और 15 अगस्त में जो फरीदनगर से निकली थी मोदीनगर उसमें भी थे। आप चौथी में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो 3 का अनुभव आपका कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सैनी राष्ट्रीय जागरूकता संघ के माध्यम से इन रैलियों में शामिल होता हूँ। और क्या अपील करेंगे युवाओं से? मैं युवाओं से ये अपील करूँगा, ये एक तिरंगा यात्रा जो है एक हमारे संगठन की यात्रा है और सभी भाइयों से निवेदन है कि इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए इस राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ में जो संवैधानिक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें बढ़ करके भाग लें। हरिओम सैनी जी एडवोकेट, जो कि पिलखुआ सैनी समाज के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ में आप प्रदेश सचिव हैं, क्या तैयारियां हैं और कहां से आप शुरू करेंगे पिलखुआ में? आने वाले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हमारी ये लगभग चौथी शोभा यात्रा है, तिरंगा यात्रा है। इसमें सैनिक समिति की एकजुटता और बड़े जोर शोर से उत्साह के साथ मनाने को है। इसमें हम 5 जिले जोड़ते हुए सिकंदराबाद से शुरू करके गुलावठी वाया हापुड़, पिलखुआ, फरीदनगर, मोदीनगर से होते हुए मोहद्दीनपुरम, मेरठ पहुंचेगी। और हम युवाओं का जो जोश है वो राष्ट्रभक्ति के हिसाब में आप देखो, माता सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद। पिलखुआ में कहां से शुरू होगी? जी, पिलखुआ में कहां से शुरू करेंगे? पिलखुआ में चंडी मंदिर से स्टार्ट होकर शहर के बीचों को निकालते हुए फरीदनगर और मोदीनगर के होते हुए मेरठ पहुंचेगी। चंडी मंदिर पे पिलखुआ के जितने भी अपने युवा बंधु हैं जो सुनेंगे देखेंगे इसको, तो चंडी मंदिर पर एकत्रित होंगे। चंडी मंदिर पर सब एकत्रित करके पीछे से आ रही हमारी तिरंगा यात्रा को उसे सम्मान सहित आगे साथ में लेके जाएंगे। आपने जो कहा कि पहले 3 यात्राएं निकल चुकी हैं, तो उसमें आप भी सम्मिलित रहे तीनों में? हाँ, तीनों में मैं सम्मिलित रहा हूँ। धन्यवाद। पहले जी सुरेंद्रपाल सैनी जी, जो कि विवाह समिति के प्रमुख भी हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा इनको वीडियो में। आपकी क्या तैयारियां हैं जो हापुड़ शहर की हैं और कहां पर आपने स्वागत का पॉइंट रखा है, थोड़ा बताएं। हाँ जी, मैं सुरेंद्रपाल सैनी सैनिक कल्याण समिति हापुड़ से बोल रहा हूँ। और जो 26 जनवरी को हमारी जो है तिरंगा यात्रा निकल रही है, यह हमारे सैनी समाज के सम्मान का गौरव है। और इस गौरव को आगे हम नई पीढ़ी में जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो पॉइंट रहेगा हापुड़ में तहसील चोपला पे रहेगा। यहाँ पे सारे हापुड़ के सैनी लोग, सैनी भाई समाज के सब यहीं पर एकत्रित होंगे और सह सम्मान इसको पिलखुआ के लिए प्रस्थान होकर इनके साथ हम चलेंगे। और अपने जो लास्ट 4 बजे हमारा मेरठ शहीद स्थल का समय है, वहाँ पे अपना निश्चित समय पे हम जरूर पहुँचेंगे। धन्यवाद। जितेंद्र सैनी जी मुकीमपुर वाले 2022 से समाज संगठन से जुड़े हुए हैं और अपने राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ में आप युवा जिला संयोजक भी हैं। आपकी जो टीम रहेगी मुकीमपुर से, वो कहाँ से आप लोग सम्मिलित होंगे? चंडी मंदिर से हम शुरुआत करेंगे। और आज के दिन 26 जनवरी का जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम तिरंगा यात्रा का, हम अपने उन देशभक्ति की याद दिलाने के लिए, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उन देशभक्तों को सम्मान दिलाने के लिए अपनी तिरंगा यात्रा युवाओं के साथ निकालेंगे। पूरे चंडी मंदिर से शुरू होकर पिलखुआ होते हुए फरीदनगर, 5 जिलों का हमारा प्रोग्राम है, वो संगठित होकर एकता के साथ निकालेंगे। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार सैनी जी, मैं पिलखुआ से हूँ, समिति से द्वारा मंत्री हूँ। हम चंडी मंदिर से निकल के फरीदनगर होते हुए प्रचार करेंगे। मैं लोकेश सैनी, सैनी समिति में महासचिव। लोकेश सैनी जी, आप भी लगभग हमेशा सक्रिय रहते हैं, पहले भी आप लगभग सभी प्रोग्रामों में
जोरदार आपकी उपस्थिति रहती है। आप प्रखर वक्ता हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूक्ष्म में युवाओं को आप क्या अपील करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि तिरंगा यात्रा है 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले मैं भारत माता की जय वंदे मातरम बोलूँगा। और इस प्रोग्राम के लिए समाज नहीं, अन्य समाज के लोगों में इतनी उत्सुकता कि राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना जुड़ती है और समाज में इतनी जागरूकता इसके प्रति है। वकील साहब, मैं कहना चाहूँगा कि हम कहना शब्द हमारे पास नहीं है। और ये मान लीजिए जिस व्यक्ति ने, जिस भाई ने, जिस बच्चे ने सुना है वो अपने जी जोर से इसमें जुड़ने के लिए तैयार है और हम पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। और भाई ये मान लीजिए कि उस पैमाइश पे हम इसे दिखाएंगे जिससे हमारी राष्ट्र प्रेम और देश भावना झलकती है। और मेरे सभी से ये अनुरोध आग्रह है कि सभी लोग आइए भाई इस में जुड़ें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी, शुभ नाम आपका? मैं जितेंद्र सैनी हूँ। युवाओं से क्या अपील करेंगे? मेरा युवाओं से केवल एक यही अपील है, तिरंगा जो है, तिरंगा केवल एक कोई कपड़ा नहीं है। तिरंगा कोई एक कपड़ा नहीं है, ये हमारे देशवासियों के द्वारा दिया गया जितना भी बलिदान है उसको प्रदर्शित करता है। हमारे सैनिक समाज के द्वारा जो बलिदान दिया गया है उसको प्रदर्शित करता है। उसी के संबंध में सैनिक समाज के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये सिकंदराबाद से शुरू हो रही है और यदि हमारे पिलखुआ से होते हुए, फरीदनगर से होते हुए, मोदीनगर होते हुए मेरठ में जाकर समाप्त होगी। धन्यवाद। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि वो इस यात्रा में ज़रूर शामिल हो। जी, कमल सैनी जी। मैं कमल सैनी और मैं सभी अपने चंडी मंदिर पर से लेके पूरे अपने पिलखुए की सैनी एकता को लेते हुए और पूरे मेरठ तक मैं यही कहूँगा सब एक साथ रहें और मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी, समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और ये तिरंगा यात्रा जो हमारी निकल रही है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम इस यात्रा के अंतर्गत शामिल हो रहे हैं और अपने समाज के सभी युवा वर्गों से बात करेंगे और उनको उत्साह भी है, जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो इसमें हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे इसके लिए। जय जी। मैं सीताराम सैनी, हमारी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर के सभी लोग एकत्रित होते बड़े होश हास उल्लास के साथ। ये तुम्हारे मेरठ से सिकंदराबाद से लेकर हापुड़, पिलखुआ, फरीदनगर, मोदीनपुर होते मेरठ को समापन होगा। इसे हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर इसे संपन्न करेंगे। समाज में कब से सक्रिय हैं आप? हम समाज से काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। मैंने जो है पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी का चुनाव। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रत्याशी हूँ। धन्यवाद। प्रत्याशी रहे बस। शुभ नाम आपका? नेपाल सिंह जी। राब भरोसा बस ठीक है, हो गया। सभी भान भावों का आप भी युवाओं से अपील कर दें, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद के सभी मिलकर के से जो ये 26 जनवरी की शोभा यात्रा ये निकलेगा गणतंत्र दिवस का, इसमें सभी लोगों से, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जिले सम्मिलित हों। सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें। धन्यवाद।